नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा मोहन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैलेंडर श्रृंखला का हमारा आज ये 10वां पार्ट है और इस 10वें पार्ट में हम डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिफरेंस के फर्स्ट पार्ट को किया था, आज हम उसके सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर और शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। देखिए, आज हम इस कैलेंडर नामक चैप्टर के 10th पार्ट पे चल रहे हैं, 10th पार्ट पे। और पिछली क्लास में हमने डिफरेंस यानी अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज भी हम अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी पिछली क्लास से अलग है। चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कहता है 15 अगस्त। क्वेश्चन में कहता है 15 अगस्त, किसी साल में 15 अगस्त को संडे है। वो कहता है अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी को क्या वार होगा। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहता कि किसी साल स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त यानी संडे को मनाया गया और अगले साल में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे कब मनाया जाएगा, किस वार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इसको निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास में। देखिए, एक तरीका तो कोड वाला है, जो कोड की सहायता से जो हम वार निकालते थे वो वाला है, और दूसरा तरीका हमारे पास में कौन सा है, अंतर वाला यानी डिफरेंस वाला। कैसे? जिस महीने में 30 दिन होते हैं तो वहाँ पर मैं 7 से डिवाइड कर कर शेष फल वहाँ पर मेरे पास में कितना ले लूँगा, 2। जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड करके 3 शेष, यानी ये रिमाइंडर है मेरे पास में, शेष है यही मेरे पास में। इसी प्रकार जिस महीने में 28 दिन होंगे 7 से डिवाइड करके यहाँ 0 शेष फल, और जिस महीने में 29 दिन होंगे 7 से डिवाइड करके यहाँ पर 1 शेष फल। देखिए, एक तरीका तो ये है, हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को करेंगे और अपने कोड वाले तरीके से हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो कोड वाले तरीके से आप पिछले क्लास में देख सकते हैं कि कैसे इस तरह के डिफरेंस वाले क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, 15 अगस्त, तो मुझे 15 अगस्त से चलकर 26 जनवरी तक जाना है, तो मुझे इससे यहाँ तक के बीच के ओड डे देखने हैं, यानी कितने विषम दिन हैं। तो मेरे पास में अगस्त का महीना 31 दिनों का होता है, 15 दिन मैंने देख लिए, तो मेरे पास में अगस्त में 16 दिन हो गए। देखिए, सितंबर का महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन वाले में 2 ओड डे होंगे। इसके बाद में अक्टूबर आता है, अक्टूबर में मेरे पास 3 ओड डे होंगे। इसके बाद नवंबर आता है, नवंबर में 30 दिन होते हैं, 2 ओड डे होंगे। इसके बाद में दिसंबर आता है, दिसंबर में 3 ओड डे होंगे, 31 दिन होते हैं। और इसके बाद में मेरे पास में पूरी जनवरी, और जनवरी में कितने दिन दे रखे हैं, 26। हम अपनी सहायता के लिए इन 16 को और इस 26 के भी ओड डे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 14 कट जाता है, तो मेरे पास में 2 ओड डे, और इसको भी डिवाइड करूँ तो मेरे पास में कितना ओड डे, 5 ओड डे। अब मेरे पास में ये टोटल बच गया, या तो मैं इसको टोटल ऐड कर लूँ या इसको 7 से डिवाइड करता जाऊँ। 2 2 4 7 9 12 और 12 और 5 कितना हो गया मेरे पास में, 17। यदि मैं 17 को डिवाइड कर देता हूँ कितने से, 7 से, तो मेरे पास में 2 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 3। यानी इस डेट से इस डेट तक आने में मुझे कितना शेषफल मिला जी, 3 मिला प्लस का। तो मैं यहाँ आगे जाते समय इसमें 3 ऐड कर दूंगा, मेरे पास में आंसर आ जाएगा। आई रिपीट अगेन, जिस महीने में 30 दिन होते हैं 7 से डिवाइड करने के पश्चात में वहाँ पर 2 शेषफल बचता है। 31 वाले महीने में 3 शेषफल बचता है, 28 वाले में 0 बचता है, 29 वाले में 1 बचता है। लीप वर्ष में फरवरी 28 से होकर 29 पहुँच जाती है, तो वहाँ 1 शेषफल बचता है, इसीलिए मैंने ये लिया है। फिर मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, जहाँ से हमें चलना होता है वहाँ तक को छोड़ दो, उसके बाद में जितने बचे हैं उसको ले लिया हमने।
15 अगस्त दिया हुआ है तो अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 16 दिन बाकी, 16 को भी 7 से डिवाइड करोगे तो 2 दिन बाकी, 2 बचेगा। सितंबर में 30 दिन होते हैं, 2 शेष। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 3 शेष। नवंबर में 30 दिन होते हैं, 2 शेष। दिसंबर में 3 शेष और जनवरी में 26 दिन होता है, 26 को भी 7 से डिवाइड करोगे 5 शेष। हमने इन सब को जोड़ा, 7 से डिवाइड किया, जो भी आया वो हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब 3 ऐड हो जाएगा, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी मेरे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर सेकंड? कहता है किसी वर्ष में 3 मार्च को फ्राइडे था। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है 3 मार्च है, यानी 3 मार्च है। आपसे क्वेश्चन में ये कहता है कि 3 मार्च को क्या वार था। 3 मार्च को उसने कहा जी 3 मार्च को मेरे पास में क्या था, फ्राइडे था। तो देखिए 3 मार्च और उसने दिया फ्राइडे। कहता है उसी साल में 20 अगस्त को क्या होगा, 20 अक्टूबर को क्या होगा, यानी उसी साल में मेरे पास में 20 अक्टूबर को पूछ लेता है। देखिए कोड वाली सहायता से ये बहुत आसानी से निकल सकता है। मैं पिछली क्लास में कहा था ये कोई भी ईयर है, चाहे ये नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर, क्योंकि फरवरी जा चुकी है तो ये नॉर्मल की तरह कंसिडर होगा। तो जो भी साल हो आप चाहे इसको 2020 मान लो, तब भी आंसर निकाल सकते हो। देखिए कैसे, मैंने पिछली क्लास में आपको एक कोड बताया था 144025 025 036 और 146, और यहाँ लीप ईयर में 03। ये मेरे पास में कोड था, ये नॉर्मल ईयर का कोड था और ये लीप ईयर का कोड था। पिछली क्लास में वोड की कोड की सहायता से इससे पिछली क्लास यानी कैलेंडर की 9th क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 तारीख है तो मैं यहाँ 3 तारीख ले सकता हूँ, प्लस मेरे पास में मार्च है, मार्च का कोड मेरे पास 4 है तो मैं 4 ले सकता हूँ, यहाँ वैल्यू आ गई 7। इसी प्रकार से यहाँ 20 तारीख है तो यहाँ लूँगा 20 प्लस अक्टूबर का कोड मेरे पास में यहाँ 1 होता है तो मैं यहाँ ले लूँगा 1। तो देखिए ये हो गया 21। कोई चीज़ 7 से 21 हो गई तो उसमें कितने की वैल्यू ऐड हो गई, 14 की। यदि मैं इस 14 को 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0। यानी अगर कोड की सहायता से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे, मेरी पिछली क्लास कैलेंडर की 9th क्लास देख सकते हो। उस 9th क्लास में हमने ये कोड लगाना सिर्फ बताया था। देखिए 3 मार्च 2020 मान लो, 20 अक्टूबर 2020 मान लो, ईयर आपस में सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे, उसका कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर 3 तारीख ली, मार्च का कोड लिया, यहाँ 20 तारीख ली और अक्टूबर का कोड लिया, ये इसकी सहायता से निकाला। अगर 0 ऐड होता है तो आंसर फ्राइडे ही होगा, यानी यहाँ 0 ऐड हो जाएगा। परंतु हमें तो दूसरे तरीके से भी जानना है, तो चलिए दूसरे तरीके से भी जान लेते हैं। कैसे करेंगे इसको दूसरे तरीके से, तो चलिए दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मार्च के महीने में 3 दिन जा चुके हैं, तो मार्च के महीने में 28 दिन बचे, तो ये हो गया मार्च। 28 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। इसके बाद में अप्रैल आता है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो रिमाइंडर होगा 2। इसके बाद में मई आता है, मई में होता है 3। इसके बाद में जून आता है, जून में होता है 2। इसके बाद जुलाई आता है 3। इसके बाद में अगस्त आता है 3। इसके बाद में सितंबर आता है 2 और इसके बाद अक्टूबर है, अक्टूबर में होंगे यहाँ 20। तो 20 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 6। देखिए आप इस सब को डिवाइड कर लो, जोड़ लो, ऐड कर लो और ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड, 2 और 3 5 और 7, 7 के बाद में 3 3 6, 6 और 8 हो गया 14। इसका मतलब ये मेरे पास में 7 कट गया अगर 7 से कट, और ये 14 भी कट गया, यानी मेरे पास में रिमाइंडर जो लास्ट में बचेगा वो कितना बचेगा, 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्राइडे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की सहायता से हम किस तीसरे क्वेश्चन को करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, दोनों की सहायता से कर सकते हैं हम, कोड की सहायता से भी
और बिना कोड की सहायता से भी। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है 13 फरवरी को थर्सडे हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। देखिए यहाँ दे रखा है 13 फरवरी और यहाँ दे रखा है थर्सडे, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 जनवरी को होगा उसी साल। तो देखिए आपसे यहाँ 4 जनवरी को पूछ रहा है क्या होगा, ये दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ फरवरी के महीने में खड़े हैं और हमें यहाँ से वापस जाना है। हम क्या करेंगे, 13 तारीख को हम खड़े हैं, 13 से पहले 12 दिन फरवरी के, तो 12 दिन तो हो गए फरवरी के, और उसके बाद में हमें 4 जनवरी तक जाना है। तो जनवरी को यहाँ रुक जाओ आप, जनवरी से पहले 3 दिन है, यानी 31 तारीख, 31 दिनों में से 3 दिन माइनस कर दो। क्या कर दो, देखिए जिस दिन हम खड़े हैं उसको ऐड करेंगे यहाँ, और यहाँ से ऐड नहीं करेंगे। जहाँ से हमने चलना होता है वहाँ से हम ऐड नहीं करते, जहाँ पहुँचना होता है वहाँ ऐड करते हैं। तो देखिए 13 फरवरी यहाँ दे रखा है, तो 12 दिन इसके वापस जा रहे हैं, इधर से वापस जा रहे हैं, और 4 जनवरी तक जाना है। तो 31 के महीने में शुरुआत के 3 दिन माइनस कर दो तो 28 दिन। तो जनवरी में हो गए 28 दिन, यानी आपके पास में टोटल 40 दिन, पर 40 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मेरे पास में जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 5। पर ये 5 किसका आया, माइनस का। किसका आया, माइनस का। तो इसमें कितना माइनस होगा दोस्तों, 5। इसमें कितना माइनस होगा दोस्तों, 5। वापस जा रहे हैं तो माइनस होगा। तो देखिए क्या करेंगे, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, और यहाँ आंसर हो जाएगा शनिवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे पास में शनिवार है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चौथे क्वेश्चन पे चलें। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए जल्दी, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को करने वाले हैं, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपसे, आते ही ये इस तरह के एग्ज़ाम में। कहता है यदि 18 अगस्त को संडे है तो उसी साल 4 जनवरी को क्या होगा। देखिए जी 18 अगस्त दिया है और इस दिन दिया है संडे, और आपसे पूछता है उसी साल में 4 जनवरी को क्या होगा, और ये एक नॉर्मल ईयर है। क्वेश्चन में कह रहा है कैसा ईयर है, साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की, 28, तो ओड डे कितना, 0। चलिए सॉल्व करते हैं, वापस चलते हैं। यहाँ हम 18 पे है तो अगस्त में 17 दिन बाकी हमें वापस जाना है। तो देखिए अगस्त में मेरे पास में यहाँ 17 दिन, 7 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल 3 बचेगा। मैं रिमाइंडर लेता हूँ हमेशा। इसके बाद में जुलाई आएगा, जुलाई में 31 दिन होते हैं तो 3 शेष। इससे पहले जून आएगा, जून में 30 दिन होते हैं, 2 शेष। इसके बाद मई आएगा, 31 पहले मई आएगा, उसमें 3 शेष। इससे पहले अप्रैल आता है, 30 दिन, 2 शेष। उससे पहले मार्च आता है, मार्च में मेरे पास में 31 दिन, यहाँ पर 3 शेष। इसके बाद में फरवरी 28 की आएगी तो शेषफल 0, और जनवरी की 4 को जाना, फिर वही शुरुआत के 3 दिन छोड़ दो, 31 में से 3 माइनस कर दो, 28 दिन। तो जनवरी की हो गई 28, भाग करोगे 0। ये मेरे पास में रिमाइंडर है 0 0 3 5 5 5 10 10 और 6 16। जब हम 16 को कितने से भाग करेंगे, 7 से, तो मेरे पास में जो शेष फल बचेगा वो 2 बचेगा, पर 2 कितने का, माइनस का। यानी इस संडे में से 2 दिन माइनस कर देंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्राइडे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा जी, फ्राइडे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमें वापस जाना है। अगर हमें वापस जाना है तो इस डेट को इंक्लूड नहीं करना, उसको करना है। तो जो इनका गैप होगा वो इस तरीके से निकाला जाएगा और आप आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप आंसर मेरे कोड की सहायता से क्वेश्चन में निकाल सकते हो, जो मैंने पिछले क्लास में आपसे कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
किसी महीने के चौथे दिन शनिवार है, यानी किसी मंथ के चौथे दिन फोर्थ डे को क्या है, संडे है? शनिवार है, शनिवार कहता है सैटरडे है। अच्छा जी, कहता उस महीने की 27 तारीख को क्या होगा, 7th को क्या होगा। देखिए कोई भी महीना दे रखा हो वो कहता है फोर्थ डे यानी 4 तारीख को सैटरडे, और जाना कितने में है, 27 में। दोनों के बीच कितना गैप होगा, 23। अरे भैया गैप को कितने से भाग करते हैं, 7 से। जब गैप को 7 से भाग करते हैं तो कितना शेष बच रहा है, 2। कितना शेष बच रहा है, 2। कितना शेष बच रहा है, 2। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना ऐड कर देंगे, 2। इसका मतलब संडे एंड मंडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में क्या है, मंडे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मंडे। ये 5वां क्वेश्चन था। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन। क्या कहता है 6th क्वेश्चन आपसे, कहता है शेखर 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ। अच्छा जी, कोई आदमी है शेखर नाम है उसका, वो 1960 में पैदा हुआ, ये लीप वर्ष है। और रमेश शेखर से 6 दिन पहले पैदा हुआ, यानी रमेश इससे भी 6 दिन पहले पैदा हुआ। ठीक है जी। उसी वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया। इसका मतलब वो कहता है जो 26 जनवरी है वो 1960 में किस दिन मनाई गई। क्वेश्चन में कहता है हमें संडे को मनाई गई। आपसे क्वेश्चन में कहता है रमेश, देखिए ये शेखर है और ये रमेश है, और आपसे क्वेश्चन में ये कहता है रमेश का बर्थडे बताइए, रमेश किस दिन पैदा हुआ। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सबसे पहले तो 6 दिन माइनस करेंगे। देखिए 3 दिन तो ये, उसके बाद 29, 29, 28, 27 और उससे पहले 26। यदि मैं 26 को हूँ तो 27, 28, 29, 1, 2 एंड 3, तो मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 आएगा। तो मैं यहाँ 27 लूँगा, यानी मुझे निकालना है 27 फरवरी। कौन सी तारीख निकालनी है, 27 फरवरी। तो चलिए 27 फरवरी निकालते हैं हम यहाँ क्वेश्चन में। भैया हमें दिया है 26 जनवरी का संडे है, तो 26 जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी के महीने में 5 दिन। उसके बाद फरवरी 27 को जाना है, तो फरवरी में हो गए 27 दिन, टोटल हो गए 32। 32 को कितने से भाग, 7 से, 28 गया, कितना बच गया, रिमाइंडर बचा 4। हमें आगे जाना है, इसका मतलब संडे में 4 जोड़ देंगे, तो हमारा क्वेश्चन हर हाल में थर्सडे होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बृहस्पतिवार है। जब कभी भी क्वेश्चन में से बोलता है तो वहाँ को इंक्लूड करते हैं, यदि के बोलता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 मार्च को शामिल करना पड़ेगा। ये हमारी आज की वीडियो रही, और ये हमारी पिछली क्लास जो थी डिफरेंस वाले, उसका सेकंड पार्ट था। आज हमने इससे डिफरेंस से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन थे सब सॉल्व कर लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भेजना ना भूलें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर फिर जल्दी आपके सामने उपस्थित होते हैं। मोहन पाठशाला आपका धन्यवाद करती है। नमस्कार।